दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर बांसूर गांव लोएती में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है राजस्थान के अलवर जिले में और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है लोएती। इस गांव की कई खास ऐसी बातें हैं जो आपको बताएंगे, साथ ही योजना के बारे में भी जो ग्रामीण है उनसे हम जानकारी लेंगे। तो आइए इसके लिए अब रुख कर लेते हैं इस गाँव की चौपाल का। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, इस गांव में हम पहुंच चुके हैं और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं। साथ ही किसानों तक जानकारी पहुंचने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र, उसके वैज्ञानिक भी यहाँ मौजूद हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है ना सिर्फ योजना की सारी जानकारी जो है वो ग्रामीणों के बीच जाए, बल्कि खासतौर से जो किसान है कैसे वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में, उसके बारे में जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनको कितनी जानकारी है ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान में हम हैं और जो हमारे अनुभवी किसान हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार। जी, एक बार खड़े हो जाइए। आप अपना नाम बता दीजिए हमें। बम्बू जी। फसल बीमा योजना के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी हमारी जो फसल है उसका बीमा अगर हम कराते हैं तो वो सही है या नहीं? सही तो सब करें ना, कोई सही है लेकिन हो नहीं पाता। हाँ, वो नहीं पाता। क्या वजह आपको लगती है इसके लिए? है क्या वजह, मतलब किस वजह से नहीं कर पाते हैं? हम किर तो क्या ना करें जी। लेकिन एक किसान को बीमा करवाना चाहिए या नहीं? बीमा तो करवाना चाहते हम तो। बीमा आप करवाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी जो है आप तक नहीं पहुंचती ना। जानकारी पहुंचेगी तो अपनी फसल का बीमा आप कराएंगे? हाँ, कराएंगे, क्योंकि डर एक रहता है कि नुकसान ना हो फसल में। सही से जी, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए, जो किसान है जानकारी उनके पास सारी है और इन्होंने बताया हमें योजना के बारे में भी कि लागत इसके ज़रिए हमारी कम हो सकती है। और देखिए, हर एक गांव में जब हम पहुंचते हैं तो माध्यम एक गांव के लिए जो गांव के सरपंच हैं वो भी होते हैं। यहाँ भी इस गांव के जो सरपंच हैं वो मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उनके गाँव के बारे में और किसानों को कितनी जानकारी वो अपने स्तर पर पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। ओम प्रकाश मुक्कड़। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर फसल में नुकसान हुआ उस नुकसान से बचाने के लिए एक योजना है, इसको आप कैसा मानते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के लिए अच्छी योजना है, पर इसमें गांव को इकाई माना गया है। मेरा मानना यह है गांव के कुछ किसानों का नुकसान होने पर नहीं तो लाभ मिलता है। कुछ बैंकों के माध्यम से इस स्कीम को किया गया है। बैंकों की वजह से भी किसान को परेशानियां होती हैं जी। सीधा अगर हर किसान को अगर इस में इकाई बनाया जाए और हर किसान के नुकसान का वो किया जाए तो योजना अच्छी है और हर किसान को इसका लाभ। लेकिन जो आकलन है अब तो आधुनिक तकनीक के सहारे किया जाता है, ड्रोन विधि जो है उसका भी इस्तेमाल होता है, तो अब तो शायद हम मान सकते हैं जो आकलन है सही रहेगा। कई बार क्या होता है 50% 40% गांव के एरिया में अगर नुकसान हो जाए, पूरे गांव के एरिया में नुकसान नहीं होता है तो वो गांव उस स्कीम के माध्यम में नहीं आता है, इसलिए बहुत से किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जी, तो आपका मानना है कि अगर ये हर एक गाँव पर इसको प्रति इकाई माना जाए जब ज़्यादा अच्छा रहेगा? जब ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। लेकिन इस योजना को लेकर जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, आपके गांव के जो किसान हैं, उनमें किस तरह का रुझान है? योजना अच्छी है, लाभ मिलता है लोगों को और अच्छी योजना है, अच्छा काम है। निसंदेह इससे किसान का कल्याण होता है इस योजना से। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, यहाँ जो हमारे साथ मौजूद थे सरपंच इस गांव के ओम प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिस्थितियाँ जो हैं वो जाहिर तौर पर कभी कभी परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी जो किसान हैं वो अडिग हैं इस बात पर कि उन्हें अपनी मेहनत के बलबूते पर इस गाँव को बहुत आगे लेके जाना होगा और उसके लिए ही लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं। और आइए अब चौपाल चर्चा कार्यक्रम में इस योजना के बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई।
जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब आइए इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, अलग अलग माध्यम भी है और कृषि विभाग से भी हमारे साथ यहाँ जो हमारे मेहमान हैं आज चौपाल पर मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा इसके लिए आप अगर आप खड़े हो जाएं एक बार।
अपना नाम हमें बता दीजिए। शंकर लाल यादव जी कृषि विभाग से कृषि पर्यवेक्षक बांसुर। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है जो कि फसल में हुए नुकसान की भरपाई पूरी तरीके से करती है। क्या वो योजना किस तरीके से यहाँ अभी कार्य कर रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है जो विपरीत परिस्थितियों में फसलों को नुकसान होने से बचाती है। जिस प्रकार जल पलावन, ओलावृष्टि, सूखा, इन विपरीत परिस्थितियों में अगर फसल को नुकसान हो जाता है तो उसका बीमा किया जाता है। जी। रबी फसलों के लिए 2%, खरीफ फसलों के लिए 1.5% का बीमा होता है। जी। इसके अंदर 7 हेक्टेयर तक फसल का बीमा किया जाता है। उसके बाद में अगर बीमा करवाता है तो किसान की पूरी राशि होती है। इसमें ऋणी किसानों का स्वेच्छा के आधार पर बीमा किया जाता है। इसमें ग्राम पंचायत को इकाई मानकर बीमा किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। बैठ सकते हैं आप शंकर जी। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। तो नाम हमें बता दीजिए। पवन कुमार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखो साहब, प्रधानमंत्री योजना का बहुत बढ़िया लाभ है। अगर किसान एक्टिव है, जैसे फंवारा उसको चाहता है तो वो 50% डिस्काउंट मिलता है। अपने खाते में पैसे आते हैं, पहले नकद दिए आते हैं, खाता में अकाउंट पैसा आ जाता है। लेकिन फसल बीमा योजना जो है इसमें अगर फसल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। बहुत मामूली प्रीमियम लेती है सरकार। देखो, हम कृषि कार्ड लेते हैं तो उसमें हमारा पैसा तो कट जाता है, लेकिन हम पटवारी के पास जाते हैं तो हमारा जो नुकसान होता है ना वो हमको मिलता नहीं है। क्या कहा जाता है? तो अब हमारा जो पैसा है, मान लो कृषि कार्ड में जो हमारा ब्याज बनता है उसे अलग 5-4 हज़ार रुपये एक साल का कटता है। जी। तो वो तो हमारा फिक्स है, कटता है। लेकिन जो पटवारी से जो कोई नुकसान हो जाता है तो वो हमको अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। नहीं मिलता। लेकिन इसकी शिकायत जो है वो की जाती है। तो कभी आपने अपने स्तर पर शिकायत करी इसकी बैंक में जाकर, या जो इंश्योरेंस कंपनी है? बैंक में सब की थी। बैंक में अब की बार बैंक वालों से मैंने तो फिर उस योजना का जो मेरा 4-5 हज़ार रुपये कटता था मैं उसको बंद करवा दिया। जो फायदा तो मिलता नहीं है तो मैं उसको एक साल में 5-4 हज़ार रुपये क्यों भरूं? जी, लेकिन अगर नुकसान का आकलन समय पे हो और उसकी भरपाई की जाए फिर तो इस योजना को बेहतर हम मान सकते हैं। देखो, योजना बहुत बढ़िया है। अगर किसान के मान लो 20-30 का नुकसान हो जाता है, उसको 15 भी मिल जाते हैं तो वो उसकी पूर्ति कर लेता है। अगर इस योजना से उसको ये लाभ मिल जाए टाइम पे तो जी बहुत बढ़िया योजना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं पवन जी। तो यहाँ देखिए पवन जी जो है उन्होंने बताया किस तरीके से जो योजना है उसका लाभ उनको मिल पा रहा है। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और गांव में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक संपन्न गांव हम मान सकते हैं। ट्रैक्टर जो है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर अलग अलग उपकरण है। मैं चाहूँगा इस तरफ आप आ जाएँ हमारे पास। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। नाम भागीरथ साहब। जी बिल्कुल। और क्योंकि जब आपने यहाँ अपने क्षेत्र की बात करते हैं, कभी कभी नुकसान की संभावना हो जाती है ओलावृष्टि से, या पानी को सही समय पर सिंचाई ना मिले, सूखे के कारण अगर पानी ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे में सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो काफ़ी कारगर रहती है। उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाती है या नहीं? जानकारी तो दी जाती है लेकिन उसका लाभ नहीं दिया जाता है। लाभ नहीं मिल पाता अभी तक, कोई लाभ नहीं मिला है। यानी अगर नुकसान हुआ है ओलावृष्टि मारा तो कोई मतलब लाभ नहीं मिला है, कोई ज्यादा मारता है तो कोई लाभ नहीं मिलता है जी। कोई पानी से सूखता है तो कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसकी जानकारी अवश्य देते हैं। शिकायत कहाँ की आपने? सर, शिकायत तो हम तो साहब यहाँ ग्राम सेवक के पास ही करते हैं जी। ये कहता है कि होगा काम होगा, वो होता नहीं है जी। लेकिन जो गांव के सरपंच हैं वो बता रहे हैं कि पूरी कोशिश यही रहती है कि किसानों को ज़्यादा फायदा मिले हर एक योजना का। सरपंच तो मतलब चाहे तो ये काम हो सकता है। जी, चलिए उनसे भी इस बात का हम जवाब लेंगे। हाँ। जी, लेकिन किस तरीके लेकिन से वो सरपंच साहब भी ऐसी मतलब योजना का लाभ दुआ नहीं सकते हैं जी। वो मतलब उसको बना तो देते हैं जी, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरी पंचायत है, ये मेरी पंचायत के किसान हैं जी। यानी कभी कभी कंपनी जो है वो भी मनमानी करती हैं। हाँ साहब बिल्कुल करती हैं जी, तो उनकी वजह से दिक्कत आती है। अब वो कुछ भी मान लो आप, लेकिन योजना अच्छी है ये आप मानते हैं? योजना तो बढ़िया है, गवर्नमेंट ने तो बढ़िया बना रखी है, लेकिन इसको मतलब थोड़ा लाभ हाँ यूज करे ना, सही तरीके से इसको पहुँचाए ना तो और ज्यादा लाभ मिल पाएगा। तो लाभ मिल पाएगा। चलिए, बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ इन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से जो योजना है और बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर उसका जो कार्यान्वयन है वो बेहतर हो पाए तो। साथ ही जो सरपंच यहाँ मौजूद है उनसे एक सवाल हम यहाँ ले लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। सरपंच साहब, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ योजनाएं जो हैं सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुँचती, उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? जैसे हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों से बातचीत की, तो जो बीमा कंपनियाँ हैं उनकी अनदेखी का सामना करना पड़ता है या क्या वजह? बिल्कुल उनकी अनदेखी का सामना करना पड़ता है। और
इसके लिए प्रसार करके प्रत्येक किसान को इसकी जानकारी प्रॉपर रूप से दी जानी चाहिए जी, तब जाकर के किसान को लाभ मिलेगा। जो आपका क्या मानना है, जो बीमा कंपनियां हैं वो ना सिर्फ प्रचार प्रसार अच्छे से करें, गांव में जाएं और जो किसान हैं उन तक सारी जानकारी मुहैया कराएं? नहीं तो बीमा कंपनियां प्रसार कर पाती हैं और नई बैंक, और किसान उनके जाल में उलझ करके रह जाता है, और इसलिए किसान को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक गांव के स्तर पर आप नेतृत्व करते हैं अपनी पंचायत का, किसानों का, तो ऐसे में कितना आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो किसानों की परेशानी है उसका निपटारा किया जा सके? नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, किसानों की समस्याओं को सुन के निस्तारण करवाया जाए। बाकी बड़े स्तर पर राष्ट्रीय योजना है, इसका इस छोटे स्तर पर नहीं तो समाधान हो पाता है, नहीं कोई सुनने वाली बॉडी होती है, नहीं कोई समाधान। लेकिन कोशिश आप करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे, और जहाँ जिस स्तर पर रखने की बात होगी वो रखेंगे। चलिए, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने हमारे कार्यक्रम में इस बात को बोला, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ज़रूर जो इनकी बात है वो सुनी जाएगी और जो समस्या चली आ रही है वो दूर हो सकेगी। और आइए अब चौपाल चर्चा कार्यक्रम में इस योजना के बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। तो जाना आपने किसानों से किस तरीके से योजना का लाभ उनको मिल पा रहा है। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जो हमारे बाकी किसान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या जानकारी उनके पास इस योजना की। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना परिचय हमें दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रेमचंद गढ़वाल, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान से हूँ। साथ ही डॉक्टर साहब अगर हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो किसान हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका मानना है कि सही जानकारी जो है नहीं पहुंच पाती। हालांकि केवीके जो है समय समय पर अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है आयोजित भी करता है, क्या उसमें भी जानकारी दी जाती है इस बारे में? जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब शुरुआत में आई थी तब इसके लिए हमने एक बड़ा प्रोग्राम होलावास में करवाया था और उसमें माननीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को इसमें निमंत्रण दिया था और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम और जागरूकता लोगों को फैलाई थी। और अभी भी जो भी लोग जा रहे हैं तो इनको इस माध्यम से हम भी बताते हैं और गवर्नमेंट के जो सुपरवाइजर्स वगैरह हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, वो लोग भी इसके बारे में बताते हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनदेखी हम कहें या जानकारी की कमी हम कहें वो नज़र आती है। तो क्या आपको लगता है कि कैसे इस कमी को हम दूर कर सकते हैं आने वाले समय में? इसमें फसल बीमा योजना के रूप में जो बैंक है और जो किसान हैं इनका सीधा जुड़ाव कर दिया गया है। तो इसमें ये रहता है कि कई बार बैंक की तरफ से केवल एक नोटिफिकेशन आ जाता है अखबार में और कि ये 7 दिन के अंदर अंदर ये समय सीमा तय की गई है आपके लिए और इसके अंदर आकर के और आप ये हमारे पास में आकर के और बीमा करवाइए। वो जानकारी सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मैं चाहता हूं कि उसकी थोड़ी सी समय सीमा और ज़्यादा बढ़ाई जाए और वो जो जानकारी है वो कृषि विज्ञान केंद्र के या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचाई जाए कि हम इस तारीख को हम ये करने वाले हैं, इस तारीख को इसका एंड होने वाला है, ताकि हम उस चीज़ को हमारे किसानों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, या मोबाइल के SMS के माध्यम से भी जानकारी जो पहुंचाई जा सके। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब। तो देखिए किस तरीके से जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत है वो रंग लाती यहाँ नज़र आ रही है। जो किसानों का रुझान है, पहले हम देखते थे परंपरागत फसलें जो हैं उनकी खेती की जाती थी। यहाँ मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। शिव कुमार यादव, अलवर, राजस्थान। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, वो किस तरीके से आप देखते हैं इस योजना को? बीमा सब होता है पर वो बीमा में तो कंपनी वाले आते हैं जी। अगर ख़राब भी हो जाए तो उससे अच्छा ये जैसे इंडिविजुअल अपना बीमा कराते हैं ऐसे अपनी खेत का खुद का ही, मान लो एक खेत का ही नुकसान हुआ तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी किसान जो है अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं लेकिन किस कंपनी के जरिए कराएं, ये जो निर्णय है किसान पे छोड़ दें। किसान पे छोड़ दें तो ज़्यादा किसान से जुड़ सकेंगे। लेकिन योजना को अगर देखा जाए, योजना अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण? योजना बहुत अच्छी है साहब, क्योंकि हमेशा देखो जैसे फसल कटाई के टाइम में बारिश आती है जी और जैसे निकालते हैं तब स्टोरेज से पहले ही गीला हो जाता है तो वो अगर नुकसान मिल जाता है। इसमें ये है कि जैसे 14 दिन बाद तक भी क्लेम मिलता है जी, पर वो मिल नहीं पाता है। मेन कारण है मिल नहीं पाता है कंपनी से। यानी योजना अच्छी है लेकिन अगर उसकी सही से क्रियान्वयन ठीक हो पाए तो और बेहतर। हाँ जी, योजना बहुत अच्छी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, योजना के बारे में जो किसान है उनका मानना यही कि योजना में कोई कमी नहीं है और किसानों की मांगों को पूरा करते हुए इस योजना को स्वैच्छिक भी किया गया। लेकिन किसान जो हैं किस तरीके से इसका लाभ ले पा रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, इधर आ जाइए हमारे पास। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरी सिंह गुजर है जी, ग्राम पंचायत लोहेती, तहसील बानसूर, जिला अलवर। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, जो फसल ले रहे हैं, उसमें नुकसान ना हो, नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जा सके। योजना है लेकिन किस तरीके से यहाँ आपको लगता है कि जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उन तक ये योजना की जानकारी नहीं पहुँच पाती? जानकारी पहुंच पाती है लेकिन उसका फायदा मिल नहीं पाता। यानी नुकसान होता है लेकिन भरपाई नहीं होती है। हाँ, भरपाई नहीं होती। पटवारी जी से कहते हैं, ग्राम सेवक जी से कहते हैं। क्या बात कही जाती है? क्योंकि ये हमारा ये इतना नुकसान हो गया, इसका कोई संशोधन हो जाए तो वो ये कह देते हैं करेंगे। अभी अपनी इधर की तरफ तहसील के अंदर बिल्कुल कम है जी, इसलिए नहीं मिल पाता जी। लेकिन जो कंपनी बीमा करती है उनकी भी ये जिम्मेदारी हो जाती है और सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है जो बीमा कंपनियां हैं समय से आकलन करें। क्या उनको भी इस बाबत आपने कभी संपर्क किया या जानकारी दी? कभी बीमा कंपनी आती ही नहीं है जी,
किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाता। हम तो बस ग्राम सेवक जी से या पटवारी जी से पूछते हैं, उनको बोलते हैं, वो कहेंगे या नहीं हो पाएगा। जी, लेकिन एक निश्चित समय है, अगर हमारी फसल में नुकसान होता है तो उस निश्चित समय के अंदर हमें बीमा कंपनी को सूचित करना होता है। इस बात की भी जानकारी दी गई आपको या नहीं? बिल्कुल जानकारी दी जाती है, वो पैसे भी काट लेते हैं जी, भरे जाते हैं बीमा कंपनी को, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा उनको। चलिए, उम्मीद हम करते हैं कि जो बीमा कंपनियां हैं नुकसान की भरपाई भी समय से करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए जाना आपने किस तरीके से अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। सारी जानकारी किसानों के पास है, ना सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्रों की बात की जाए या हमारे जागरूक जो किसान हैं उनकी हम बात करें, और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसानों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं, और उनकी स्थिति क्या है ये इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं। आज भी आपने जाना क्या जो योजना है उसकी स्थिति क्या है और कितना फ़ायदा उसके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाया है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपको लेके चलेंगे किसी नए गांव में नई चौपाल पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।